भारत के खिलाफ 27 रनों की तूफानी पारी और फील्डिंग में बेहतरीन कैच लेने के बाद भी जब टीम को जीत नहीं दिला पाए शिमरॉन हेटमायर तो मैदान के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद भारतीय ओपनर संजू सैमसन ने जो किया उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आज ईडन गार्डन के मैदान पर खेल भावना की जो मिसाल पेश की गई उसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अकेले दम पर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से लोहा लेने वाले संजू सैमसन ने जब मैच जिता दिया तो हेटमायर भरे मैदान में रो पड़े, लेकिन संजू उनकी पीठ पर हाथ कर उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद हेटमायर ने भारत और टीम इंडिया को लेकर जो कहा वह हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इस भावुक पल की एक एक तस्वीर और हेटमायर के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। कोलकाता के ऐतिहासिक और शोर से गूंजते हुए ईडन गार्डन स्टेडियम में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच महज एक क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला गया, बल्कि मैदान पर रनों की एक ऐसी एक तरफा सुनामी देखने को मिली जिसने क्रिकेट की किताबों के कई पुराने पन्नों को पलट कर रख दिया। वेस्टइंडीज टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 195 रनों का वो गगनचुंबी और विशालकाय लक्ष्य खड़ा किया था जिसे देखकर दुनिया की किसी भी टीम के पसीने छूट जाएं। क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों और प्रशंसकों ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि वेस्टइंडीज जैसा कोई छोटा देश या उनका कोई युवा बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की आग उगलती यॉर्कर, अर्शदीप सिंह की जादुई स्विंग और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी के सामने क्रीज पर टिकने की हिम्मत भी जुटा पाएगा। लेकिन उन्होंने पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। लेकिन आज नियति ने 32 साल के ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए कुछ और ही लिख रखा था। संजू ने आज ईडन गार्डन की उस स्पिन पिच पर वो कर दिखाया जिसे करने में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी अक्सर घुटने टेक देते हैं। मैच के दौरान एक छोर से भारत के विकेट ताश के पत्तों की तरह लगातार गिर रहे थे और वेस्टइंडीज गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे, लेकिन संजू किसी चट्टान की तरह क्रीज पर अडिग रहे। उन्होंने वेस्टइंडीज गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए और उनके खौफ को दरकिनार करते हुए महज 50 गेंदों में नाबाद 97 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसने वेस्टइंडीज खेमे में भी खलबली मचा दी थी। अपनी इस पारी में संजू ने जिस तरह के शॉट लगाए उसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संजू अकेले दम पर अपनी टीम को जीत के मुहाने और उस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य के संभव कर दिखाया और टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिलाकर अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने का इशारा किया और आखिरी गेंद फेंकी गई, मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया। दूसरी तरफ अपनी टीम को जीत न दिला पाने का गम शिमरॉन हेटमायर के ऊपर इस कदर हावी हुआ कि वे वहीं पिच के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए और अपनी शर्ट से अपना चेहरा ढंक कर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनकी सिसकियां पूरे मैदान में सुनी जा सकती थीं। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए और अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए जिसे पूरी दुनिया सलाम करती, और उससे भी बड़ा दर्द उनके दिल में यह था कि उनकी इतनी बेमिसाल मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनकी टीम इंडिया से हार गई। उस वक्त पूरा ईडन गार्डन का स्टेडियम बेनेट बेनेट के नारों से गूंज रहा था और चेन्नई के फैंस इस युवा खिलाड़ी के जज्बे को खड़े होकर सलामी दे रहे थे। लेकिन हेटमायर हार के गहरे गम और सन्नाटे में डूबे हुए थे। तभी खेल भावना की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। भारतीय ओपनर संजू सैमसन जीत का जश्न मनाने के बजाय दौड़ते हुए हेटमायर के पास पहुंचे। संजू ने न केवल हेटमायर को सहारा देकर जमीन से उठाया बल्कि उन्हें अपने सीने से लगाकर कसकर गले लगा लिया। कैमरे की नजरों में कैद हुआ वह पल बेहद भावुक था जब संजू काफी देर तक हेटमायर के कान में कुछ प्रेरणादायक बातें कहते रहे और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना देते रहे। संजू का यह व्यवहार देखकर न केवल वेस्टइंडीज के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भावुक हो गए बल्कि मैदान पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यह नजारा गवाह था कि क्रिकेट सिर्फ हार जीत का खेल नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का संगम भी है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का असली मास्टर स्ट्रोक और सबसे अविस्मरणीय लम्हा तो अभी आना बाकी था जिसने क्रिकेट के मैदान को भावनाओं के सैलाब में सराबोर कर दिया।
जैसे ही मैच की समाप्ति के बाद आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई और भारतीय ओपनर संजू सैमसन को उनकी धुआंधार 97 रनों की नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, तो उन्होंने कहा कि आज की पारी मेरी सबसे बेहतरीन पारियों में एक है। इतना कहने के बाद उन्होंने हेटमायर को लेकर कहा कि वो भावुक हो गए थे। हार जीत चलती रहती है, लेकिन खेल भावन नहीं रुकनी चाहिए। इतना कहते ही संजू ने माइक हेटमायर थमाया गया तो उन्होंने भारत और टीम इंडिया की महानता को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो अब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। हेटमायर ने सिसकते हुए और बेहद भावुक होकर कहा, मैं आज इस हार के बाद रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि मैं अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका और उन्हें जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा सका। एक समय लग रहा था कि मैच हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाए। यह दर्द आसान नहीं है, लेकिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर और मैदान के बाहर जो सम्मान और प्यार दिया, उसने मेरा दिल छू लिया। मुझे एहसास हुआ कि भारत सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इंसानियत में भी बड़ा है। हेटमायर ने आगे संजू सैमसन का जिक्र करते हुए कहा, जब संजू मेरे पास आए, मुझे गले लगाया और पीठ थपथपाई, तो उस पल मुझे लगा जैसे कोई अपना मुझे संभाल रहा हो। उन्होंने कुछ शब्द कहे, लेकिन उन शब्दों से ज्यादा उनकी भावना महसूस हुई। उस समय मैं बेहद टूट चुका था, लेकिन उनका वह इशारा हमेशा याद रहेगा। ऐसे पल बताते हैं कि क्रिकेट सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सम्मान और रिश्तों का खेल भी है। हेटमायर यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के उस मॉडल की तारीफ की जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा, भारत से हमें और पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ क्रिकेट की तकनीक नहीं सिखाई जाती, बल्कि इंसानियत के मूल्य भी सिखाए जाते हैं। स्कोरबोर्ड पर 196 रनों का रिकॉर्ड स्कोर चेज करने के बावजूद टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी में रत्ती भर भी घमंड या अहंकार नजर नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने एक छोटे देश के खिलाड़ी के संघर्ष की कद्र की। मैं आज पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूं कि भारत सिर्फ क्रिकेट के मैदान का बादशाह नहीं है, बल्कि वह करोड़ों लोगों के दिलों का भी असली राजा है। हेटमायर ने बेहद गर्व के साथ कहा कि उन्हें इस बात का सौभाग्य मिला कि उन्हें जसप्रीत बुमराह जैसे जीवित लेजेंड के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जो किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए एक सपने जैसा है। उन्होंने अंपायर में आरोप लगाते हुए कहा कि मैं आउट नहीं था। पूरी दुनिया ने देखा होगा कि मेरे आउट के डिसीजन पर कोच डैरेन सेमी भी चौंक गए थे, लेकिन क्रिकेट है, ऐसा होता है, रहता है। उन्होंने जाते जाते भावुक लहजे में कहा, टीम इंडिया को सेमीफाइनल के फाइनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिल से यही दुआ है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ही उठाए, क्योंकि अपनी काबिलियत, अनुशासन और खेल भावना की वजह से वे ही इसके एकमात्र और असली हकदार हैं। दोस्तों, शिमरॉन हेटमायर के इन शब्दों ने और संजू के इस बड़प्पन ने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं है, यह भावनाओं का संगम है। हारने के बाद भी एक युवा खिलाड़ी को इतना सम्मान देना टीम इंडिया के संस्कारों को दर्शाता है। बेनेट भले वेस्टइंडीज को मैच ना जीता पाई हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का प्यार जरूर जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग संजू की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बल्लेबाजी और खेल भावना हो तो ऐसी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन का हेटमायर को गले लगाना इस वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत लम्हा था? और क्या आपको लगता है कि हेटमायर आने वाले समय के अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको टीम इंडिया की यह खेल भावना पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे हर क्रिकेट ग्रुप में शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि भारतीय खिलाड़ी कितने दरियादिल हैं। क्रिकेट की ऐसी ही भावुक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने बात करी है हेटमायर के बयान के बारे में। वेल देखो भाई, हेटमायर और संजू सैमसन का बहुत पुराना नाता है। नहीं, ये कोई वर्ल्ड कप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ IPL की। आपको याद है, गुलाबी बालों वाला एक खिलाड़ी होता था और वो राजस्थान की तरफ से खेलता था। मोस्टली नहीं चलता था, लेकिन जब चल जाए तो राजस्थान मैच जीतती थी। और उस बंदे पर संजू सैमसन बहुत भरोसा करता था। वो और कोई नहीं बल्कि शिमरॉन हेटमायर ही है। और एक रीज़न है कि शिमरॉन हेटमायर आज तक बेहिसाब बिकते हुए आए हैं IPL में, बिकॉज वो जब चलते हैं किसी मैच में तो वो टीम जीत ही जाती है, वो जिस तरफ होते हैं। तो ऐसा खिलाड़ी संजू सैमसन को बहुत करीबी से जानता है, बिकॉज वो उनके कैप्टन रह चुके हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करी होगी, बहुत खेले होंगे। तो उन्होंने जब अपना बयान दिया वो काबिल तारीफ था। देखो, हर कोई जानता है कि एक ही बैट्समैन और एक ही बॉलर काफ़ी होता है। अगर उसका दिन है तो वो आपको मैच जिता देगा, और आज संजू सैमसन का दिन था।
इस बात को एक्सेप्ट किया शिमरॉन हेटमायर और बाकी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने भी, बिकॉज उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो समझ चुके थे कि आज संजू सैमसन मैच निकाल देंगे। और शिमरॉन हेटमायर तो ऑलरेडी बहुत करीबी हैं संजू सैमसन के, वो जानते होंगे कि अब संजू क्या करने वाले हैं, कैसे अपना 50 पूरा करेंगे, कैसे 100 का टारगेट लेके चलेंगे, कैसे इंडियन क्रिकेट टीम को जिताएंगे। और संजू सैमसन भी बहुत सेल्फलेस प्लेयर रहे हैं रोहित शर्मा की तरह, और ये बात से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे शिमरॉन हेटमायर के। वो अपनी सेंचुरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि उनकी इंडियन टीम कैसे जीत जाए। बिकॉज राजस्थान के लिए भी कई नॉक ऐसे आए हैं जहाँ पे संजू सैमसन ने अपनी टीम को हारे हुए मैच में जिताया है, या फिर अपनी 50 को, अपने 100 को सेक्रीफाइस कर दिया है जस्ट बिकॉज की टीम जीत जाए, और वो ज़्यादा ज़रूरी है भी। तो शिमरॉन हेटमायर ने तारीफ़ ही की होगी, बिकॉज उनके एक्स कैप्टन है भाई, और वो भी जानते हैं कि आज उन्हीं की वजह से उनका देश हारा और दूसरे का देश जीता है। बट बहुत ही स्वीट है शिमरॉन हेटमायर, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हेट से ज़्यादा, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा प्यार कैरी करते हैं अपने हार्ट में, अपने दिलों में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सब एक दूसरे के साथ खुश हैं और बहुत खुश हैं, और सब एक दूसरे को प्रेज़ करते हैं। तो यही सब पॉजिटिव माहौल बना, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ एक पॉजिटिव माइंडसेट वाली टीम है, और वो होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका क्या कहना है इस पर, आप नीचे कमेंट करना और फॉलो कर लेना।